विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी में आपको बुक लेनी है हिंदी वर्णमाला। और लास्ट वीडियो में आपको जो होमवर्क दिया था स्वरमाला यानी कि पेज नंबर 62 से लेके पेज नंबर 68 तक का जो होमवर्क दिया था वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा यहाँ तक। आज हम उसके आगे का पेज देखने वाले हैं, पेज नंबर 69 मिश्रित शब्द। यहाँ पे अब तक हमने जो टेक्स्ट बुक में सीखा वो क्या सीखा, स्वर और व्यंजन। तो अब ये स्वर और व्यंजन है उससे बने यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जो आपको रीड करना सीखना है और उसको लिखना भी सीखना है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 निकालना है, मिश्रित शब्द यानी कि जॉइंट शब्द। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, ये पिक्चर कौन सा है बच्चों, बस का। ये पिक्चर है बस का। यहाँ पे आपको अगर आप ये जो शब्द है वो आपको स्वर और व्यंजन अगर रीड करना और उसको लिखना आता है तो आपको ये आपके लिए ये कोई भी हार्ड जो मैटर है वो नहीं है, ये आपको इजीली आ जाने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है, ये कौन सा पिक्चर है, बस का। लेकिन आपको हिंदी में ब लिखना आता है? हाँ आता है, आप तो सीख चुके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ब लिखना। ये पिक्चर है बस का, इसलिए हमें सबसे पहले वो लिखना है तो ब लिखना पड़ेगा, ब स। तो यहाँ पे आपको स लिखना होगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, ब स। देखिए उसको साथ में लिख के यहाँ पे स्लीपिंग लाइन पूरे में कर दी। तो ये आपने क्या लिख लिया, बस, है ना इजी। आप ये फटाफट से याद कर लेने वाला है क्योंकि आपको स्वर और व्यंजन तो आते ही है। अब यहाँ पे हम फिर से उसको एक बार लिखते हैं। क्या लिखना है आपको, ब स, बस। क्या लिखा है हमने, बस। बस को इंग्लिश में भी बस ही कहते हैं, ब स, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये हमने लिख दिया बस। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे पिक्चर है होम का, हाउस का, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं, घर। तो इसके लिए आपको घ लिखना है। आपको घ लिखना आता है ना, घ से घर, ऐसे तो हम बोलते ही थे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले घ लिखना है, बाद में यहाँ पे आपको लिखना है र। तो ये क्या बना बच्चों, घर। घ और र दोनों को आप साथ में लिख दे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बना दे। तो ये आपने क्या लिख दिया, घर, है ना इजी। ये भी आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में मेरे साथ ये जो सारे शब्द है वो बोलते जाइए और उसको यहाँ पे लिखते जाइए। हमने ये बस और घर लिखना तो सीख लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मेल का पिक्चर है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, नर भी कहते हैं। हम पुरुष कहते हैं, उसको नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर। और स्त्री, अगर यहाँ पे स्त्री का पिक्चर होता तो उसे नारी कहते। यहाँ पे अभी आप इजी वर्ड ही सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे नर लिख के दिया है। तो हम सबसे पहले न लिखते हैं। आपको न लिखना तो आता ही होगा, हम बोलते थे ना न से नल। तो न इस प्रकार से आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमें र लिखना है तो र भी आपको आता है। ये हमने क्या लिखा, नर। न से न और र से र, ये हमने दोनों को साथ में लिखा तो बनेगा नर। क्या बना बच्चों, नर। नर यानी कि पुरुष। तो ये नर हमने लिख के कंप्लीट कर लिया। अब हम नीचे पिक्चर देखते हैं, ये है जग का पिक्चर। हम यहाँ पे सबसे पहले तो ज लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमने ज लिख दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे ग। दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है जग। हमें यहाँ पे जग सीखा। क्या सीखा, जग लिखना सीखा। तो आपको भी ये पूरी लाइन इस प्रकार से कंप्लीट करनी है, जग लिख के। ये हमने क्या लिखा, जग। अब आगे आते हैं। यहाँ पे आपको फिंगर दी है, कितनी है, 1। यहाँ पे बहुत सारी है लेकिन आपको उठा के दी है 1, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं एक। तो हम एक लिखते हैं तो ए से एक बनता है, वो तो आपको पता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ए लिखना है। ए लिख दिया। अब क लिखना तो किसको नहीं आता है, सबको आता है ना, क्योंकि व्यंजन है वो स्टार्ट ही क से होता है। तो ये हमने लिख दिया एक। एक यानी कि 1। यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चों, एक। तो ये भी पूरी लाइन आपको एक लिख के कंप्लीट करनी है। बच्चों हमने ये जो शब्द सीखे वो आपको बोलना सीखना है।
अब यहाँ पे टैप का पिक्चर है, उसे कहते हैं नल। तो न लिखता तो आपको आता है, हमने आगे भी लिखा न, और बाद में है ल, ल से लट्टू लिखना है आपको, तो ये भी हमने लिख दिया। दोनों को अगर साथ में बोला जाए तो क्या कहा जाए? इसे कहते हैं नल। नल यानी कि टैप। यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रॉस लाइन बनानी है, बाद में वन स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमने क्या बनाया बच्चों? नल। तो ये इसी तरह से ये पूरी लाइन है वो आपको नल लिख के कंप्लीट करना है। नल लिखा, अभी आता है फल। यहाँ पे आपको फ्रूट की टोकरी दी है, फ्रूट का बास्केट दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ, ये हमने फ लिख दिया। अब हम लिखते हैं ल, ये बना फल। फल यानी कि फ्रूट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ल, तो बनेगा फल। फल यानी कि फ्रूट। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे आपको लेग का पिक्चर दिया है। लेग यानी कि पग। तो प लिखना भी आपको आता है, प लिखा, और यहाँ पे आपने ग लिखा, तो ये क्या बना? पग। क्या बना यहाँ पे? पग। पग यानी कि लेग। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 69 है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आपको जो 3 अक्षरों के शब्द है वो दिए हैं। जैसे हमने आगे देखा ना, यहाँ पे 2 अक्षरों के शब्द थे। अब हम पेज नंबर 70 पे 3 अक्षरों के जो मिश्रित शब्द है वो सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको भवन का पिक्चर दिया है, यहाँ पे महल दिया है। इसको क्या कहते हैं? भवन। भवन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको भ लिखना होगा। यहाँ पे जो जगह दी है वहाँ पे हम भ लिखते हैं, भ लिख दिया। बाद में हम व लिखते हैं, और न, भवन। ये क्या बना पूरा नाम? भवन। आपको भी ये यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, भवन। आपको मेरे साथ ये रीड भी करते जाना है। ये हमने क्या लिखा बच्चों? भवन। उसके बाद यहाँ पे आपको मटर का पिक्चर दिया है, तो हम मटर लिखेंगे। सबसे पहले मटर लिखने के लिए म लिखना पड़ता है। लिख लिया। अब हम ट लिखते हैं, उसके बाद र लिखते हैं। ये हमने क्या लिखा? मटर। मटर यानी कि पीस। मटर, मटर। उसके बाद यहाँ पे स्पून का पिक्चर है। स्पून को कहते हैं चम्मच। तो हम च से शुरुआत करते हैं। च, म, च, चम्मच। दोबारा उसको लिखते हैं, च, म और च, चम्मच। अब नीचे यहाँ पे आपको फसलें दी है। जो पाक उगा हुआ है खेतों में वो बताया गया है, उसे कहते हैं फसल। फ लिखना होगा सबसे पहले, बाद में स, और लास्ट में ल। तो ये तीनों को साथ बोला जाए तो क्या कहा जाएगा? फसल, फसल। यहाँ पे भी आपको एक बार फसल लिखना है। क्या लिखा हमने? फसल। अब हम आगे देखते हैं। ये पिक्चर है कमल का, यानी कि लोटस का पिक्चर यहाँ पे दिया है। हम उसको क्या लिखेंगे? कमल। इसके लिए आपको सबसे पहले क लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। क के बाद म, और लास्ट में ल। ये क्या लिखा हमने? ल, कमल। क, म और ल, कमल। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों ये कौन सा पिक्चर है? यहाँ पे डक का, उसे हिंदी में कहते हैं बतख। तो हम ब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब लिख देना है। उसके बाद कौन सा व्यंजन आपको लिखना पड़ेगा? त, और लास्ट में क, बतख। ये हमें क्या लिखा यहाँ पे? बतख। बतख आपको इस प्रकार से लिख देना है। दोनों में, दोनों जो खाली जगह है वहाँ पे हमने बतख लिखा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल का पिक्चर है, उसे कहते हैं मगर। हम सबसे पहले म लिखेंगे, बाद में ग और र, मगर। यहाँ पे हमने कौन सा नाम लिखा बच्चों? म, ग और र, तो बनता है मगर। अब है यहाँ पे यज्ञ का पिक्चर, उसे कहते हैं हवन।
हवन भी कह सकते हैं। चलो अब हम हवन लिखने के लिए सबसे पहले ह लिखते हैं। ह, व और न। ये हमने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? हवन। ह, व और न, हवन। इस प्रकार से पेज नंबर जो 70 है वो हमने पूरा 3 अक्षरों के जो शब्द दिए थे वो लिख के कंप्लीट कर दिया। आपने भी इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं पेज नंबर 71 पे। यहाँ पे भी मिश्रित शब्द दिए हैं, लेकिन यहाँ पे पिक्चरों के बिना शब्द दिए हैं जो कि आपको रीड करना सीखना है। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है? क, और यहाँ पे ल। तो ये कौन सा शब्द बनता है बच्चों? कल। क्या बना? कल, यानी कि टुमारो। अब यहाँ पे जो जगह दी है वहाँ पे फर्स्ट लाइन लीव कर देते हैं। सेकंड लाइन से हम क लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा क, और यहाँ पे लिखेंगे ल। दोनों के ऊपर हम स्लीपिंग लाइन बना देते हैं। ये कौन सा शब्द बना? कल। कल यानी कि टुमारो। क, ल। यहाँ पे भी हम लिखेंगे। इसको आपको 4 टाइम लिखना है। आपको 4 यहाँ पे बॉक्स दिए ना, तो चारों के चारों बॉक्स में आपको कल लिख के कंप्लीट करना है और साथ साथ बोलते जाना। ये हमने क्या लिखा? कल। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पत्र। प और त्र को साथ में बोले तो क्या बोला जाएगा बच्चों? साथ में बोलिए मेरे साथ, पत्र। क्या कहेंगे हम इसको? पत्र। तो सबसे पहले प लिखिए और उसके बाद आपको यहाँ पे त्र लिखना है। पत्र। क्या लिखा हमने यहाँ पे? पत्र। पत्र यानी कि लेटर। तो आपको ये तो पता ही होगा, अभी के ज़माने में हम जैसे ईमेल मैसेज करते हैं तो पहले के ज़माने में उसको लेटर के स्वरूप में लिखा जाता था। उसे क्या कहते थे बच्चों? पत्र। अब है यहाँ पे गज। ग लिखना है सबसे पहले आपको, बाद में ज। गज यानी कि हाथी। हाथी को आप गज के नाम के भी बुला सकते हैं। गज यानी कि हाथी, जिसे आप हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। यहाँ पे आपने क्या लिखा? ग ज, गज। चल, यहाँ पे आपको चलने के लिए कह रहे हैं। कहीं किसी को आप कहीं से ले जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? लेट्स गो, यानी कि चलो। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं, चल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले च लिखना है और बाद में ल लिखना है। तो ये शब्द बनता है चल। कौन सा शब्द बना बच्चों यहाँ पे? चल। उसके बाद है यहाँ पे तन। त और न, तन। तन यानी कि शरीर। हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी, उसको हम कहते हैं तन, शरीर। तन। यहाँ पे क्या लिखा है? त और न, तो बनता है तन। उसके बाद है टब। तो उसके टब। टब तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ट और ब, टब। ट और ब को मिलाया जाए तो बनता है टब। ट और ब, टब। उसके बाद है कण। क, और यहाँ पे हम लिखेंगे ण। क और ण, तो बनेगा कण। जो बहुत छोटा सा हो उसे कहते हैं कण। जो डस्ट होता है, धूल होती है, उसे क्या कहते हैं? रजकण। यहाँ पे है द स, तो इसके लिए आपको द लिखना है, बाद में स। दस। द और स, तो बनता है दस। द स, दस। द स, दस। दस यानी कि 10। तो बच्चों ये हमने पेज नंबर 70 और पेज नंबर 71 कंप्लीट किए। और अब हमारी हिंदी की बुक का लास्ट पेज हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है और ये आज हमारी हिंदी की जो बुक है उसका लास्ट पेज भी है, पेज नंबर 72। यहाँ पे भी मिश्रित शब्द दिए हैं, वो भी हम लिख के कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है रथ। र और थ, र और थ, रथ।
ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल में के तौर पे लिख के दिखाया है। ये बाकी की जो 2 बॉक्स है वो आपको खुद कंप्लीट करना है होमवर्क में, यानी कि ये जो पेज है आपका होमवर्क में जाएगा। र से रथ, वो आपको 2 पेज जो बाकी है वो आपको लिख देने हैं। उसके बाद देखते हैं पट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पट, यानी कि जो किनारा होता है उसे कहते हैं पट। कोई भी नदी का किनारा हो, कुआं जो है वहाँ का किनारा हो, उसे कहते हैं पट। ये भी आपको यहाँ पे लिख देना है। बाद में है यहाँ पे न भ, तो हम वो लिख देते हैं न और भ, नभ। तो बच्चों नभ यानी कि क्या होता है, आकाश, गगन, जिसे आप स्काई कहते हो, तो उसे कहते हैं नभ, या तो आप आकाश भी कह सकते हैं। उसके बाद का शब्द है प और थ, तो दोनों को मिला के शब्द बनता है पथ। यहाँ पे कौन सा शब्द दिया है, पथ। पथ यानी कि रास्ता, सड़क, उसे पथ कहते हैं। उसके बाद है दम, दम यानी कि सांस। आप कहते हैं ना कि हमने, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको म लिखना है, अब हम यहाँ पे म लिखेंगे, म यानी कि सांस। अब है छत, जो घर का छप्पर होता है उसे छत कहते हैं। छ और त, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, छ और त, दोनों को मिला के शब्द बनेगा छत। घर का जो छप्पर होता है उसे छत कहते हैं। अब है खत, हमने आगे पत्र लिखा ना बच्चों, तो पत्र का जो सिमिलर वर्ड है वो है कहलाता खत। पत्र भी कहते हैं उसको, यानी कि इंग्लिश में इसको लेटर कहते हैं, और हिंदी में पत्र या तो खत आप कह सकते हैं। उसके बाद है डर, तो डर का मतलब तो आपको सबको पता होगा, जो डर जाते हैं बात बात पे, उसके लिए यहाँ पे शब्द दिया है डर, यानी कि फियर। तो ये हमारी यहाँ पे पेज नंबर 72 कंप्लीट होता है, और हमारी हिंदी की बुक भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से पेज सीखे, पेज नंबर 69, उसके बाद पेज नंबर 70 जहाँ पे आपने ये 3 अक्षरों के बिना मात्रा के शब्द सीखे, और यहाँ पे पेज नंबर 71 पे मिश्रित शब्द सीखे, और पेज नंबर 72 इसमें भी आपने मिश्रित शब्द सीखे। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक के सारे पेज है वो कंप्लीट कर लेना है, और ये बाकी का जो मैंने आपको होमवर्क में दिया वो भी आपको लिख देना है।